हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग इंग्लिश न्यूमरल्स को देखेंगे, मतलब इंग्लिश में यूज होने वाले गिनती के शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश न्यूमरल्स में आप दो टाइप पढ़ेंगे, एक होता है कार्डिनल न्यूमरल्स और एक होता है ऑर्डिनल न्यूमरल्स। कार्डिनल न्यूमरल्स का मतलब वैसी संख्याएं जो गिनती के लिए यूज होती हैं, गिनती की संख्याएं। और ऑर्डिनल न्यूमरल्स का मतलब क्रमबोधक संख्याएं, मतलब जिनसे क्रम का पता चलता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो वो ऑर्डिनल्स होंगी और 1 2 3 कार्डिनल्स होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वन आप जानते ही होंगे, वन मीन्स एक, टू दो, थ्री तीन, फोर चार, फाइव मीन्स पाँच, सिक्स छः, सेवन सात, एट आठ, नाइन नौ, 10 10। आई नो कि ये सब आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप स्पेलिंग के लिए इसको एक बार ज़रूर देखें। 11 ELEVEN 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 FIFTEEN 15 मीन्स 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 NINETEEN 19 19, 20 TWENTY 20 मीन्स 20। देन 21 22 23 ऐसे करते हुए जाएंगे 29 तक। एंड देन 30 THIRTY 30 मीन्स 30। देन 40 FORTY 40 मीन्स 40। देन है 50 FIFTY 50 मीन्स 50। यहाँ से 51 52 ऐसे करके 59 तक। देन आएगा 60 SIXTY 60 मीन्स 60। देन आएगा आपका 70 ACVENTY 70 मीन्स 70। 80 EIGHTY 80 मीन्स 80। 90 NINETY 90 मीन्स 90। और 100 मीन्स 100। उसके बाद बड़ी संख्याओं की ओर बढ़ते हैं हम लोग गिनती की। तो पहला है 1000, जिसमें 1 पर 000 होता है, इसे 1000 बोलते हैं। 1000 का मतलब 1000। देन 1 पे 40, इसे हम बोलते हैं 10,000 मीन्स 10,000। उसके बाद आता है 1 पर 50 मीन्स 1 लाख। इसको LAC भी लिखते हैं और LAKH भी लिखते हैं, तो लैक और लैख। तो लैक और लैख मीन्स लाख। देन 1 पर 60 मीन्स 1 मिलियन, तो 1 मिलियन को 10 लाख बोलते हैं। देन 1 पर 70 मीन्स 1 करोड़, तो करोड़ को करोड़ ही बोलते हैं। देन है 1 पे आपका 90, तो 1 पे 90 का मतलब हुआ 1 अरब, जिसे हम 1 बिलियन भी बोलते हैं। और ये 100 करोड़ के इक्वल होता है, ठीक है, 1 अरब। उसके बाद 1 पर 12 जीरो, 1 पर 12 जीरो का मतलब 1 ट्रिलियन। और ट्रिलियन को हम लोग 1 लाख करोड़ बोलेंगे, मतलब कि ये बिलियन का 1000 टाइम्स होता है ट्रिलियन। 1 लाख करोड़। 5 ट्रिलियन का मतलब 5 लाख करोड़, ठीक है। तो बिलियन का 1000 टाइम्स होता है ट्रिलियन, और जो बिलियन होता है वो करोड़ का 100 टाइम्स होता है, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं आगे ऑर्डिनल न्यूमरल्स की ओर। और मैंने बताया था कि ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमबोधक संख्या, मतलब जिनसे क्रम का पता चलता है। तो फर्स्ट पहली, सेकंड दूसरी, थर्ड तीसरी, फोर्थ चौथी, फिफ्थ पाँचवीं, सिक्स्थ SIXTH छठी, सेवेंथ, सेवन में TH ऐड किए तो सातवीं। देन है एट्थ, 8 में H लगा दीजिए तो एट्थ, आठवीं। देन है नाइन्थ NINTH नाइन्थ, नौवीं। टेंथ, 10वीं। उसके बाद है आपका टेंथ के बाद है 11th, 11वीं, ELEVENTH 11th। ट्वेल्थ TWELTH 12th मीन्स 12वीं। इसमें TWELFTH भी होता है, 12th भी कहीं कहीं, तो 12वां। तो ये दोनों तरीके से होगा। देन 13th, तो 13 में TH 13वां। उसके बाद 14th 15th 16th 17th 18th 19th ऐसे करते जाएंगे। देन आएगा 20th, तो 20th को लिखते हैं TWENTIETH 20th मीन्स 20वां। देन 20th के बाद 21st
मीन्स 21वां, इस तरीके से जाएगा 29 तक, 29वां तक, देन आएगा 38, तो 38 THIRTIETH 38 मीन्स 30वां, देन 31 to 39, और उसके बाद फिर आएगा आपका, उसके बाद आएगा 40th, तो 40th होगा FORTIETH 40th मीन्स 40वां, देन आएगा 41 42 इस तरीके से 49 तक, उसके बाद 50th FIFTIETH 50th मीन्स 50वां, उसके बाद आएगा 60th 60वां, फिर ये 70th 80th और देन 90th मीन्स 90वां, और उसके बाद आएगा 100th, तो 100 में TH ऐड कीजिए 100वां, उसके बाद थाउजेंड्स, तो 1000 में TH ऐड कीजिए 1000वां, 10,000 मीन्स 10,000वां। तो क्लास को बताने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, आई एम इन दी फर्स्ट क्लास, आई एम इन 10th क्लास, इस तरीके से। तो क्लास में 12th के बाद ग्रेजुएशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्नातक हिंदी में, और ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम बोलते हैं स्नातकोत्तर हिंदी में, ठीक है। तो ये क्लास को बताने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ मच एनीथिंग लाइक बकेट और ग्लास इज फिल्ड, मतलब अगर हमें बतलाना हो कि कोई बाल्टी कितनी भरी है या कोई ग्लास कितना भरा है, तो उसे कैसे बतलाएंगे। तो 1/2 को हाफ बोलते हैं, हाफ मीन्स आधा। अगर बोलना है कि हाफ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आधा ग्लास ऑफ पानी लाओ, ब्रिंग अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। 1/3 का मतलब 1/3 मीन्स 1/3, 1/4 का मतलब 1/4 मीन्स 1/4, 1/5 का मतलब 1/5 मीन्स 1 का 5वां भाग, 2/3 मीन्स 2/3, मतलब 3 पार्ट में से 2 पार्ट, ठीक है। देन 4/5 का मतलब 4 पार्ट ऑफ 5, मतलब 5 पार्ट में से 4 पार्ट, 5 का चौथा भाग, ठीक है। हाउ मेनी टाइम और हाउ फोल्ड, अगर हमें बतलाना हो कितना गुना कोई चीज़ है, तो सिंगल मतलब 1 गुना होता है, डबल मतलब 2 गुना, इसे 2 फोल्ड भी बोलते हैं या ट्वाइस भी बोलते हैं, ठीक है। देन है 4 टाइम्स या 4 फोल्ड, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना या 4 गुना, 4 फोल्ड का मतलब भी 4 गुना ही होता है। देन है 3 फोल्ड, थ्राइस या 3 टाइम्स, तीनों का मतलब होता है तिगुना। तो इनका यूज अक्सर आपको इंग्लिश में करना पड़ता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये थे इंग्लिश के ऑर्डिनल्स एंड न्यूमरल्स। आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, लेकिन मैंने बस एक रिवीजन के लिए और कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती हैं, तो उसके लिए मैंने ये लिखकर आपको बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।